मेरठ का जो घटना हुआ, इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? आदरणीय गृह मंत्री जी क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? मंच पर तो जाते हैं तो आपका बड़ा दिल हो जाता है गरीबों के लिए, बड़ा दिल हो जाता है दलितों के लिए, बड़ा दिल हो जाता है मजलूमों के लिए। आप में तो कूट कूट के भरा हुआ है दलित का प्यार मोहब्बत। आज आपका प्यार मोहब्बत कहां चला गया? ये गुंडा राज है, गुंडों ने गुंडों को बढ़ावा दे रहे हैं, ये ऑर्डर दिए होंगे, इनकी ऑर्डर होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पुलिस की क्या ताकत है जो सांसद के साथ में धक्का मुक्की करे? और ये मीडिया डाइवर्ट करना चाहता है। डाइवर्ट इसलिए करना चाह रहा है कि दलित का मामला है, एक गरीब का मामला है, इसको दबा दो, दबने नहीं देंगे। आप लिख लीजिए, जोगी जी बचा रहे हैं, सीधा दिखाई दे रहा है। अगर वहीं दलित अगर घटना किया होता, बुलडोजर चल गया होता उसका घर। साथियों नमस्कार, बिहार के सासाराम से सांसद मनोज कुमार जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, जो मेरठ में घटना सामने आई है वो हृदय विदारक तो है ही, लेकिन जिस तरह का प्रशासन का रवैया रहा कि जो भी पक्ष का सांसद जा रहा है उसे बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, या कुछ को तो जाने भी नहीं दिया गया, लेकिन बीजेपी के सांसदों को, बीजेपी के नेताओं को वहां आराम से रेड कारपेट बिछाया जाता है, मिलवाया जाता है। वही सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि मेरठ का जो घटना हुआ, इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? आदरणीय गृह मंत्री जी क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? मंच पर तो जाते हैं तो आपका बड़ा दिल हो जाता है गरीबों के लिए, बड़ा दिल हो जाता है दलितों के लिए, बड़ा दिल हो जाता है मजलूमों के लिए। आप में तो कूट कूट के भरा हुआ है दलित का प्यार मोहब्बत। आज आपका प्यार मोहब्बत कहां चला गया? कब आप चुप्पी तोड़ेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी कब आप जगेंगे? आदरणीय गृह मंत्री जी कब आप जगेंगे? आप जिस प्रकार से देखा होगा कि सांसद लोगों से धक्का मुक्की किया, कौन अधिकार दिया पुलिस को? पुलिस हमें रोकेंगे? पुलिस हमारे अधिकार को पुलिस समझाएंगे? क्या हम दलित महिलाओं? पुलिस भी तो कहीं ना कहीं ऑर्डर्स फॉलो ही कर रही होगी ना। ये ऑर्डर दिए हैं ना, ये गुंडा राज है, गुंडों ने गुंडों को बढ़ावा दे रहे हैं, ये ऑर्डर दिए होंगे, इनकी ऑर्डर होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पुलिस की क्या ताकत है जो सांसद के साथ में धक्का मुक्की करे और रोक दे हमारी राह? पार्लियामेंट से कौन सी बड़ी ताकत है यहाँ भारत देश में? मतलब अभी तक वो पुलिस बने हुए सस्पेंड नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? एक मां का हत्या हो गया, एक बच्ची को अपहरण कर लिया गया, एक बच्ची के साथ में इतना बड़ा दर्दनाक घटना घटाया गया, अभी तक क्यों नहीं उस आरोपी को कड़ा से कड़ा सजा दिया गया? लेकिन बुलडोजर क्यों बनाया गया? अभी तक क्यों नहीं उसका घर ढहा? अगर वहीं अल्पसंख्यक होता, वहीं दलित होता तो बुलडोजर चल गया होता। अभी तक उसके ऊपर में, उसके घर के ऊपर में बुलडोजर क्यों नहीं चला? ये सब सवाल है। और आप लिख लीजिए, आज हमारे साथ हो रहा है, आज आपकी सरकार है, कल हमारी सरकार होगी। लिख लीजिए अपने मनसपटल पर। ये जो वक्त है ना, बदलते रहता है। कल हमारी सरकार थी, आज आपकी सरकार है, कल हमारी सरकार होगी। और एक एक लिख लीजिए अपने मनसपटल पर, एक एक बातों को उस समय आपको बताया जाएगा कि आपने क्या किया था। लेकिन मनोज जी, आखिरी सवाल है इसमें, इस विषय में, कि प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है इस पूरे मामले में कि लोग कह रहे हैं कि ये जो घटना है, वो जो लड़की थी वो अपनी मन मर्जी से गई थी, अपनी इच्छा से गई थी। बयान है, कौन बोल रहा है? किसने कहा? आज सुबह का बयान, घटना के तुरंत बाद यही नैरेटिव सामने आया का आज सुबह का बयान है। आप देख लीजिए लड़की ने किस प्रकार से बयान बोला कि हमारी माँ को फरसा से काटा है, पारस कोई नाम है उसका। आप देख लीजिए बयान का, कौन बोल रहा है? ये मीडिया डाइवर्ट करना चाहता है। डाइवर्ट इसलिए करना चाह रहा है कि दलित का मामला है, एक गरीब का मामला है, इसको दबा दो, दबने नहीं देंगे। आप लिख लीजिए, अब दलित जग चुके हैं। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में, देश भर में ऐसी सैकड़ों की संख्या में घटनाएं आती हैं जहां पे दलितों को दलित होने के कारण टारगेट किया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा, यही प्रधानमंत्री जी कुछ दिन पहले चुनाव बीता, जाकर के मंच पे कर दे, इनका सरकार बनाओगे मित्रों, कनपट्टी पर बंदूक डाल के तुमको उठा लेंगे। अब ये क्या कर रहे हैं यूपी में? ये गुंडागर्दी करा रहे हैं। ये कब चुप्पी तोड़ेंगे? कब जवाब देंगे आदरणीय गृह मंत्री जी? हम आपको लिख के देते हैं, अभी बजट सत्र शुरू होने वाला 28 से, उसमें पहला सवाल मेरा होगा और आपको हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं। संडक पर भी घेरेंगे, सदन में भी घेरेंगे। क्या जो आरोपी है इस मामले में, उसकी जाति और मुख्यमंत्री जी की जाति एक होने के कारण लोग कह रहे हैं कि बचा रहे हैं? जोगी जी बचा रहे हैं, सीधा दिखाई दे रहा है। अगर वहीं दलित अगर घटना किया होता, बुलडोजर चल गया होता, उसका घर तहस नहस हो गया होता, कब करेंगे उसका घर तहस नहस? हमको तो यही बुलडोजर भी जाति देख हमको तो यही ना समझ में आ रहा है कि आज एक दलित बहन को अपहरण कर लिया, उठा लिया, उसके मां को हत्या करके, और उसका अभी तक घर पर बुलडोजर नहीं चला। क्यों नहीं चला? हमारा सवाल है।
अगर हम होते, दलित होते तो बुलडोजर चल गया होता, मुस्लिम होता तो बुलडोजर चल गया होता, वहीं पर कोई लाचार व्यक्ति होता तो बुलडोजर चल गया होता। इस पे क्यों नहीं चला? कब चलेगा आपका बुलडोजर? कब आप हमें जस्टिस दीजिएगा? हमारे साथ कितना दिन तक आप अनजस्टिस करिएगा? ये भारत देश का जो कानून है ना, किसी के घर में नहीं बनता, सबका कानून है और सबके लिए बराबर है। ठीक, बहुत शुक्रिया सर। देखिए, जाति देख के बुलडोजर चलता है, जाति देखकर बुलडोजर एक्टिव होता है। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण। बहुत नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।